इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्लास 12 चैप्टर 1। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सिविलाइजेशन होता क्या है। क्या आप लोग जानते हैं? सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मेन दैट पार्ट ऑफ ड्यूटी। चलिए मैं इसका हिंदी बताता हूँ। सभ्यता आचरण का वह तरीका है जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग बताता है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक निबंध है जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई बुक द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ का एक भाग है। इस चैप्टर में महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन को दूसरे देश के सभी सिविलाइजेशन से कंपेयर किए हैं कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है वो अभी भी वैसी ही है जैसे पहले थी, लेकिन दूसरों देशों की सभ्यता बदल गई है। महात्मा गांधी और कहते हैं कि दुनिया में हर एक देश की सभ्यता और संस्कृति भूल चुके हैं, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जो अपने पहले सभ्यता और संस्कृति को अभी तक फॉलो करता है। जो सभ्यता पहले था उसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना चाहता है, लेकिन भारत की जो खूबसूरती है इन्हीं सभी सभ्यता और संस्कृति के कारण आता है। इसीलिए भारत अपनी सभ्यता और संस्कृति को बदलना नहीं चाहता है। आगे महात्मा गांधी ने सभ्यता का परिभाषा देते हैं कि आखिरी सिविलाइजेशन होता क्या है, क्योंकि यह एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। महात्मा गांधी ये कहते हैं कि सिविलाइजेशन इज़ दैट मोड ऑफ ड्यूटी, अर्थात वो कहते हैं कि क्या सभ्यता एक रास्ता है जो इंसान को उसके फ़र्ज की ओर ले जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए, और हमारी जो आदत है उसमें किसी तरीके से सुधार करना चाहिए। यही हमारी सभ्यता है। और संस्कृति की बात करें तो नैतिकता का पालन करके ही हम अपने दिमाग और अपने भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं। यह याद रखिए। वैसे जो है गुजरात में सिविलाइजेशन का अर्थ होता है अच्छा चरित्र। बताया जाता है कि गुजराती लोग बोलते हैं कि सिविलाइजेशन का अर्थ होता है कि अच्छा चरित्र। बताया जाता है कि दूसरे से आपके बातचीत करने का कैसा तौर तरीका है, आप कैसे दूसरे को। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे भारत के लोगों का जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है, उनके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। महात्मा गांधी ये कहना चाहते हैं कि अपने संस्कृति और सभ्यता का हमेशा हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि दूसरे देशों के लोग अपने संस्कृति का पालन नहीं करते हैं। उनका पहनावा ओढ़ावा सब कुछ बदल चुका है, लेकिन आज भी हम वैसे ही हैं जैसे आज से। हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता में कुछ भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। भारत में लोगों के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, बस उन्हें खोजने की ज़रूरत है। संस्कृति का मतलब यह गांधी जी कहना चाहते हैं कि जो अभी आप देखते होंगे कभी भी फॉरेन कंट्री के लोग एक साथ 5-5 शादियाँ कर लेते हैं, लेकिन वो भारत में अलाउ नहीं है। वो एक आदमी एक से ही शादी करेगा और अपना घर चलाएगा। और भारत के लोगों में ये भी खास बात है कि वो लोग एक साथ बैठ के बातचीत करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं कहीं भी जाते हुए, और मुस्कुराते रहते हैं हमेशा। गांधी जी ये भी कहते हैं कि भारत के लोगों के पास बहुत ज़्यादा दिमाग होता है। उनके बच्चे आर्मी या बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाते हैं, लेकिन वही अमीरों के बच्चे घर पे रह के खाना खाते हैं और सो जाते हैं। वही गरीब के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। वो भारत को विश्व गुरु इसलिए कहा जाता है कि ऋषि मुनियों का ये धरती था। लेकिन आजकल के जो फॉरेन कंट्री के लोग टीचर हैं वो फॉरेन कल्चर को फॉलो करते हैं। इंडियन पीपल अभी लगता है कि आजकल अपने इंडिया में वो सब ज़िंदा नहीं रहा है। आजकल लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले वैद्य जी के पास जाते थे। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है, अगर मुसीबत में होंगे, अगर कोई बगल से कोई भी व्यक्ति गुजर रहा होगा तो वो आपका मदद कर देगा। लेकिन फॉरेन कंट्री के लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं। भारत में एक हेल्पिंग नेचर बहुत ही तगड़ा लेवल का है, इंसानियत जिसको बोला जाता है। गांधी जी ये भी कहते हैं कि भारत में हंसी खुशी का माहौल हमेशा बना रहता है। फॉरेन कंट्री के लोग भारत को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपने संस्कृति और सभ्यता को कभी नहीं भूलेंगे। उसको हमेशा याद रखेंगे और फॉलो करेंगे, क्योंकि भारत हमारे घर पे कोई भी मेहमान आता है उसका आदर सत्कार बहुत अच्छा से किया जाता है। चाहे किसी का भी कॉल आ जाए, बहुत अच्छे से हमारे भारत के लोग बातचीत करते हैं। वही फॉरेन में कोई कॉल रिसीव ही नहीं करता है। हमारा भारत देश महान है। इस चैप्टर में साफ साफ कहा गया है कि हमें बुरी आदतों को
समाप्त कर देना चाहिए और अच्छी आदतों को अपना लेना चाहिए और एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। यही हमारा भारत देश का सम्मान। उसी तरह मनुष्य का शौक जो है, मन जो है, एक चंचल पक्षी की तरह होता है। एक शौक पूरा होते ही दूसरे सपना तुरंत चालू हो जाता है। जैसे एक लड़का के पिता ने उसके लिए एक बाइक खरीद दिए हैं और उसका मन अब कार पे चला गया और लड़कियों पे, तो वो क्या ही प्रोग्रेस करेगा अपने जीवन में। इसीलिए हमारे जो पूर्वज जानते थे कि हमारी सभ्यता और संस्कृति सबसे एक नंबर पे है। फॉरेन कंट्री के लोग अपना बदन पूरा ढक भी नहीं पाते हैं, लेकिन वही हमारे इंडिया के लोग अपना पूरा बदन ढक के चलते हैं। फॉरेन कंट्री में गिफ्ट ओफ्ट का ये सब चलता है, लेकिन हमारे कंट्री में ये सब कुछ नहीं चलता है। लेकिन आजकल बट इफ़ यू वांट टू ऑलवेज बी हैप्पी देन यू फॉलो योर सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अपने सभ्यता का पालन करें और अपनी संस्कृति को कभी ना भूलें। गुजरात में सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति जो हर एक दूसरे का आदर करे और उसके भावनाओं का कदर करे।